जब से पुरुषों ने अपने पत्नी को तुम कहने की आदत डाली है, धीरे धीरे पत्नी की भी ये हिम्मत खुलती चली गई, हौसला खुलता चला गया। उसने भी अपने पति को वापस तुम कहना शुरू कर दिया। हिम्मत खुल ही गई, और जब एक बार हिम्मत खुल गई, एक बार आंख की शर्म उतर गई, फिर तो क्या हम और क्या तुम। एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के प्रति हमेशा ऐसे आदरपूर्ण वचन कहे, ऐसे सम्मानपूर्ण शब्द कहे कि मानो वह अपने पति से बात नहीं कर रही है, वरन वो अपने किसी शाहजहां या बादशाह से बात कर रही है। अर्थात एक पत्नी का दायित्व होता है कि वो अपने पति को इतना सम्मान दे, इतना प्यार दे कि पति को भी अपनी पत्नी में नूरजहां नजर आने लगे। दोनों हाथों से ताली बजेगी, पर अगर हम ये सोचें कि पति अपनी ओर से सम्मान की भाषा बोले और तब पत्नी सम्मान की भाषा बोलेगी, तो हमारे देश की संस्कृति कुछ अलग टाइप की है। तो चूंकि नारी कोमल होती है, स्वभाव से सौम्य होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नारी को शुरुआत करनी चाहिए और उसे हमेशा अपने पति को भी आप कहना चाहिए। संभव है वो अपने पति को ये तो नहीं कह सकती कि आप मुझे आप कहिए, तो पति भी उन्हें आप कह सके, इसके लिए तरीका है। और तरीका यह है, पत्नी अपने घर में आने वाली नौकरानी, कर्मचारी को भी हमेशा आप कहे। नंबर 2, पत्नी अपने बच्चों को भी आप कहना शुरू करे। जब पत्नी के द्वारा हर किसी को आप कहा जाएगा, तो अपने आप मजबूर होकर के पति को भी अपनी पत्नी के प्रति आप शब्द का इस्तेमाल करना होगा। यानी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा हर किसी के प्रति सम्मानपूर्ण भाषा का उपयोग हो सके। भले ही पति खोटा सिक्का भी क्यों ना हो, पर पत्नी अगर पति को कहेगी खोटा सिक्का, तो पति इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपन जो पुरुष लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी है, और वो है पुरुष लोगों में रहने वाला ईगो, अहम भाव। कहते हैं कि पुरुष सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने ईगो को लगने वाली ठेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि एक पुरुष पत्नी के पीछे मां बाप से भी जुदा होना स्वीकार कर लेता है, लेकिन वही पुरुष पत्नी के द्वारा अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी कि एक नारी की चतुराई इसी में है कि वो अपने पति के ईगो को किस तरीके से संतुष्ट कर सके, इसी में ही उसकी बुद्धिमानी और चतुराई छिपी हुई है। तो मानकर चलना चाहिए कि पुरुष लोग अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमेशा नारी को ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जिससे पुरुष हमेशा नारी के प्रति अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाए रख सके। कहीं ऐसा न हो कि नारी के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा उसके लिए किसी तलाक का, किसी जुदाई का, किसी बीच में दीवार को बना देने का निमित्त न बन जाए। मैंने सुना है कि नारी बड़ी चतुर होती है, बहुत होशियार होती है। किसको कैसे बनाना यह नारी को खूब आता है, लेकिन नारी दुनिया को बना सकती होगी, पर कई दफा अपने पति को भी सही ढंग से बना नहीं पाती, और परिणाम यह निकलता है कि नारी और नर, पति और पत्नी दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। मेरी समझ से एक नारी को चाहिए कि वो पति और पत्नी के बीच में कुछ इस तरह का व्यवहार करे कि जिससे
पति भी उस पर संतुष्ट हो, उसके सास ससुर भी उस पर संतुष्ट हो, ननंद भाभी जेठ जेठानी भी उस पर गौरव कर सके, उसे इस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए। अगर नारी किसी घर में आई और घर को उसने तुड़वा दिया तो लोग समझते उसने चतुराई की, मेरी समझ से उसने मूर्खता की। घर को तोड़ने से उसे आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन संपूर्ण घर का स्वामित्व, संपूर्ण घर का प्यार, संपूर्ण परिवार और कुटुंब का गौरव उसे हासिल न हो पाएगा। तो एक बहू होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक नारी होने के नाते अपन लोगों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के व्यवहार का इस्तेमाल करना चाहिए जो व्यवहार हमारे कुल को, हमारे सास ससुर को, हमारे घर के परिजनों को और खास तौर पर अपने पति को संतुष्ट कर सके। नारी अगर अपने पति के प्रति अगर नाराजगी जताती रहेगी, संदेह शक सुबह अगर करती रहेगी, तो परिणाम ये निकलेगा कि नारी और नर दोनों के बीच में एक तकरार खड़ी हो जाएगी और दोनों आपस में टूटेंगे। पति पर भरोसा उसे रखना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि पति की अपनी कुछ जो झंझटें होंगी, व्यापारिक उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, वो अपनी मजबूरियों से परेशान है और तुम भी अगर उसे अपने ओर से परेशान करना शुरू कर दोगे तो परिणाम ये निकल कर आएगा कि वो पहले से परेशान है, अपना सुख सुकून पाने के लिए तुम्हारे पास आया और तुम्हारी गोद ने भी अगर उसे वही उपेक्षा दे डाली तो परिणाम ये निकलेगा कि वो बोलेगा अब मुझे कहीं और जाना चाहिए, न वहां शांति और न यहां शांति। तो पर जब आदमी को इधर उधर दोनों तरफ शांति नहीं मिलती तो आदमी क्या करेगा? कहीं और जाना चाहेगा, कुछ और सोचना चाहेगा, कुछ और करना चाहेगा। चूंकि यमी भले ही वो मृत्युदेव की युवराज्ञी हो, मृत्युदेव की महारानी हो, पटरानी हो वहां की, लेकिन चतुर है और वो अपने पति को सम्मान देना जानती है। इसीलिए पति भी अपनी पत्नी यमी के हर संकेत को ध्यानपूर्वक सुनता है। वो जब पृथ्वीलोक पर आता है तो चाहे जिस जीव को कि आयुष्य खत्म हुआ उठा के ले जाता है, पता भी नहीं चल पाता ले जाता है, पर अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी उसके सुख दुख का ख्याल रखती है। तो पत्नी ने कहा, हे प्रभु, हे सूर्य पुत्र। तो भले ही यमराज काले कलूटे होंगे, भैंसे पर चढ़ते होंगे, उनका वाहन भी कोई सुंदर नहीं होता होगा। दुनिया के सारे जानवरों में गधा एक दफा चल जाएगा, वो फिर भी थोड़ा सा गोरा होता है भैंस की बजाय। भैंस की बजाय तो गधा सुंदर होता होगा। तो दुनिया में ये 2-3 उपमाएं आती है, बोले किसी को गधे पर चढ़ाना, काला मुंह कर देना, मुंह पोत देना, वे विरोध करने के तरीके, वे काली पट्टी भुजाओं पर हाथ पर लगा देना, काले भैंसे पर चढ़ा देना। तो ये सब प्रतीक हुए किसी को भी थोड़ा सा हल्का दिखाने के लिए। तो यमराज को ये सारी दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती, क्योंकि ये इंसान के हाथों से उसका जीवन लेकर के चला जाया करता है। इसलिए ये काले भैंसे पर चढ़ करके आता है, दूर से, खुद भी काला। हो सकता है मेरी बात को वो यमराज सुन भी रहे हो, उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा हो कि ये चंद्रप्रभ पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहा है। तो अगर उनको बुरा लग रहा हो यमराज जी को, तो मैं कह दूंगा भाई हाथी भी काला होता है, इसलिए इतना बुरा मत मानो यमराज जी, आप खुश रहो। थोड़े दिन हम पृथ्वीवासियों को पृथ्वी पर रहने दो, और हम लोग जो यहां पर एक सहयात्री के रूप में आए हैं, थोड़ा सा इस पृथ्वी पर फूल खिलने और खिलाने का आनंद लेने दो। हम तुम्हारे पास आएंगे, हमें तुमसे कोई विरोध नहीं है, मृत्यु से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का मित्र है, मृत्यु हमारी सहेली है, मृत्यु हमारे जीवन का उपसंहार है। बगैर मृत्यु के हमारा वही हाल है जैसे कि बगैर उपसंहार के किसी नाटक का हाल हुआ करता है। इसलिए मृत्यु से कोई डर नहीं है, मृत्यु हमारी सहेली है। यमी ने सम्मान देते हुए
अपने पति यमराज से कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे घर पर प्रवेश करता है तो याद रखो वह हमारे लिए अतिथि होता है। अतिथि कहते ही उसे हैं जिनकी कोई आने की तिथि न हो, उसका नाम है अतिथि। जवाई हमारा अतिथि नहीं होता, क्योंकि वो हमें पहले से संदेशा करके आता है। अतिथि वो है कि जिसे कि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, मगर फिर भी वो हमारे यहां पर आया, उसने भोजन स्वीकार करने की कृपा की हमारे यहां पर, बगैर सूचना के जो हमारे यहां पहुंच गया उसे हम कहेंगे अतिथि। कि हम खाना खाने बैठे और अचानक घर पर एक मेहमान आया और हमने अपने हिस्से की 2 रोटी उसकी थाली में परोस दी, ये कहलाएगा आतिथ्य सत्कार, कि हमने अपना स्वार्थ त्याग कर दिया उनके लिए। तो जब कोई व्यक्ति हमारे घर द्वार पर आता है अतिथि बनकर, तो याद रखो घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है और घर का हर सदस्य मेहमान के समान होता है। अतिथि को अपना भगवान समझो और घर के सदस्यों को अपना मेहमान समझो, ताकि हमारे द्वारा न तो अतिथि के प्रति किसी तरह की चूक हो और न घर के किसी सदस्य के प्रति हमारे द्वारा कोई चूक हो। अमूमन होता ऐसा ही है कि घर में शादी होती है तो अपन गांव को पूरा न्योता दे के आ जाते हैं, आमंत्रण पत्रिकाएं ढेर सारी भेज के आ जाते हैं, पर अपने सगे भाई, भाई की पत्नी, भतीजा, उनको कहते नहीं, बोले वो तो उनको क्या कहना, वो तो हमारे घर के सदस्य हैं। पर एंड टाइम पर ऐसा होता है कि वो जब पहुंचते नहीं है तो पता चलता वो क्यों नहीं आए, तो लगता है तबीयत खराब हुई होगी। तबीयत खराब हो गई होगी इसलिए नहीं आए होंगे। 2-4 दिन बाद पता चलता है, क्या बात है भैया तुम आए नहीं, तबीयत खराब हो गई थी क्या? बोले नहीं तबीयत तो ठीक थी पर ऐसे नहीं आया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आया क्या, तुमने मुझे याद ही नहीं किया। अरे तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हें क्या पत्रिका देनी है? भाई यहीं पर चूक हो जाती है अपन लोगों से कि अपन लोग दुनिया भर को न्योता दे देते हैं और घर वालों को भूल जाते हैं। सचेतनता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति, सावचेती पूर्वक जीने वाला व्यक्ति, सावधानी पूर्वक जीने वाला व्यक्ति इस बात का बोध और विवेक रखे कि वो जिस तरह से घर आए मेहमान को उसके आतिथ्य सत्कार में किसी तरह की कमी रखना पसंद नहीं करता, ऐसे ही घर के भी किसी सदस्य की मान मनुहार में भी कोई तरह की कमी ना रखे।